जय हिंद साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है रेखा एवं कोण, यह पढ़ने वाले हैं। इसमें हम विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य यह सभी सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने अन्य अध्याय के वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और प्लेलिस्ट बना दी है जिसको आपको क्रम से सभी वीडियो देखना है और रिवीजन भी करना है। 2-2, 3-3 बार देखें जिससे ये आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए और परीक्षा में गलत होने की संभावना ना हो। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर होती हैं। जब दो रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर होती हैं तो वह भी आपस में कैसी होती हैं? जब दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हैं तो वह भी आपस में समांतर होंगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वह क्या कहलाते हैं? कोई भी दो कोण जिनका योग कितना हो 180 अंश, वह आपस में क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। जैसे यदि मान लीजिए यदि पहला कोण है 100 तो इसका समपूरक क्या होगा 80, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 180 अंश। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो क्या कहलाती हैं? समपूरक कोण। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है परीक्षा में। और इसके साथ ही ध्यान रखना है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको अपन कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। चलिए हम देखते हैं आगे। त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग क्या होता है? कोई भी त्रियक रेखा है उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्ण कोण का माप होता है। जब कोई भी जो पूर्ण कोण होता है उसकी माप क्या होती है? तो 360 अंश हो जाएगी पूर्ण कोण की माप। न्यून कोण की माप होती है, न्यून कोण की माप होगी 0 से 90 अंश के बीच के जो कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम न्यून कोण। और जो 90 अंश होता है उसको कहते हैं समकोण। अगला क्वेश्चन, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे कहलाते हैं। तो 3 या अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वह कहलाते हैं संरेख बिंदु, क्योंकि वह सभी एक ही रेखा पर हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खाली स्थान कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो यहाँ पर बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से? शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एक ऋजु कोण की माप क्या होती है? ऋजु कोण की माप होती है 180 अंश, यानी कि सरल कोण कहलाता है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। जब कोई भी किरण एक ही रेखा पर खड़ी होती है तो जो आसन्न कोण बनते हैं इनका योग क्या होगा? 180 अंश होता है। रैखिक योग में भी कहलाता है यह। यदि एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि इनके संगत कोणों का योग बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं होंगी परस्पर समांतर। इसका आंसर हो जाएगा समांतर। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, यह देखिए यह कैसा लग रहा है? किरण जैसा। तो यह क्या हो जाएगी? किरण कहलाता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हों तो यहाँ पर देखिए अब इस स्थिति में क्या बनता है? ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? कोण बनता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो, दो किरणें एक ही जगह से निकलें तो बीच में क्या बनेगा? कोण। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है? कोई भी समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर।
अब 180 है, अब तीनों बराबर है तो 3 से भाग लगा दीजिए, 3 छः 18, यानी कि प्रत्येक कोण कितना होगा 60 अंश का। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 अंश, इसका आंसर हो जाएगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या संबंध होता है? शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? तो दो कोणों का योग यदि 180 अंश है तो यह कहलाएंगे समपूरक कोण। इसके पहले भी यह क्वेश्चन आया था, वह हमने ये भी बताया था कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो यह कौन से कोण कहलाएंगे? ये पूरक कोण कहलाते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। कोई रेखा का ऐसा भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट लग गई है। रेखा तो वह होती है जिसको अनंत रूप से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। जब रेखा के यदि दोनों बिंदु फिक्स हो जाएं तो क्या बनता है? रेखाखंड। और यदि रेखा का यदि एक बिंदु फिक्स हो दूसरा अनंत हो तो यह यहाँ पर बनता है किरण। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों उसे क्या कहते हैं हम? रेखाखंड। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो इसको हम लिखेंगे जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या बनता है? तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा? जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या बनता है? शीर्षाभिमुख कोण बनता है। सही जोड़ी बनाइए। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं, जब एक ही रेखा के समांतर खींची गई हैं तो आपस में कैसी होंगी? समांतर। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, अभी देखा हमने, जिनका योग 180 अंश हो वह कहलाते समपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वह पूरक कोण कहलाते हैं। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की मापें परस्पर कैसी होती हैं? समान, बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो क्या कहलाता है? किरण। सत्य सत्य कथन लिखिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सत्य बात है बिल्कुल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। विद्यार्थियों आपको बताना है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होता है। इसका जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट में लिख के बताएंगे। पूरा लिखना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जितने भी अंश का होता हो लिख देना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण इतने अंश का होता है। प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से अधिक और 360 के मध्य होती है। तो हाँ, यह सही हो जाएगा। जब दो असमांतर रेखाओं को एक त्रिज्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। समांतर नहीं है, ये लिखा है असमांतर। असमांतर रेखाओं को एक समांतर नहीं है। अब एक त्रिज्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो एकांतर कोण बराबर कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यदि समांतर होती तो एकांतर कोण बराबर होती है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ऋजु कोण की माप 360 होती है क्या? नहीं, 180 होती है। यह भी गलत हो जाएगा। उभयनिष्ठ शीर्ष होने पर
दो कोण आसन्न कोण कहलाती हैं। सही हो जाएगा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं, परस्पर समांतर होती हैं, सत्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने यह सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि कहीं डाउट है तो पूछें, कमेंट में लिख के बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी वीडियो आपको देखना है, कम से कम 2-2 बार देखना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करें और अपनी परसेंटेज अच्छी बनाएं। इसलिए हम आपको यह वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में 30 नंबर की आती हैं यह विकल्प खाली स्थान, इसलिए हम इन पर विशेष फोकस कर रहे हैं। तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों कितने कितने के होते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अजब श्री एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।